गुड मॉर्निंग। मैं श्रीवास सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग अमूर्त सेक्शन से बीपीएससी 70 में जो मेंस में निबंध का सेक्शन रहेगा उससे जो प्रश्न पूछा जाएगा या टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक पर हम लोग निबंध चालू किए हैं। देखिए, एक टॉपिक है जो महान विचार करता है वो अक्सर महान गलतियां करता है। ये अमूर्त सेक्शन से टॉपिक उठाए हैं। इसमें दार्शनिक पुट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, दार्शनिक पुट देना पड़ेगा आपको। तो हम लोग थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुने हैं। थॉमस एल्वा एडिसन क्या किए थे? तो बल्ब का आविष्कार किए थे और बल्ब का आविष्कार करने का एक महान लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने उस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया और अंततः मानव सभ्यता को दिया लालटेन युग से बाहर निकालकर सोडियम लाइट एलईडी बल्ब की दुनिया में पहुंचा दिया। इसलिए महान कहा जाता है। लेकिन बस इसीलिए महान कहा जाता है क्या कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया था? जी नहीं। वो जो महान लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो याद रखिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होने की भी संभावना थी और गलतियां हुई भी। कहा जाता है कि 1000 बार वो प्रयोग करने में असफल हो गए थे। लेकिन ये उनका पेशेंस था, ये उनका धैर्य था, ये उनका साहस था कि हर गलती से वो कुछ न कुछ सीखते गए और अंततः बल्ब का आविष्कार कर दिए। तो गलतियों से सीखना मनुष्य के व्यक्तित्व को गहन बनाता है, गहरा बनाता है और उस गहरा व्यक्तित्व से मनुष्य का सोचने का जो डायमेंशन होता है, जो आयाम होता है, उसमें तीक्ष्णता आ जाता है। वो अलग अलग आयाम से किसी बातों को, किसी विचार को सोचने लगेगा, समझने लगेगा। ये गलती से सीखने का नतीजा है। कहा भी जाता है कि जो महान लोग होते हैं वो महान गलतियां करते हैं, जो कि ये टॉपिक भी है। एक कथन है कि महान लोग का ही अधिकार है कि वो महान गलतियों से संपन्न हो, या महान गलतियों से संपन्न होना महान लोगों का ही अधिकार ऐसा कहा जाता है ना। क्योंकि जब तक मनुष्य गलती करेगा नहीं तब तक वो कुछ नया काम करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। ये सोच ले कि हमसे गलती हो जाएगा तब तो वो कोई नया काम करेगा ही नहीं, और नया काम करेगा तो गलती होगा। लेकिन गलती से सीखना और सीखते हुए पुनः उस गलती को नहीं दोहराना और आगे बढ़ना ही महानता का लक्षण है, सफलता का लक्षण है। एक दार्शनिक हुए हैं किरकेगार्ड, अस्तित्ववादी दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मनुष्य का नियति है कि उसका जीवन में अधूरापन रहेगा ही रहेगा। उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं रहेगा, उसका जीवन में अधूरापन रहेगा। और इसी अधूरापन को पूरा करने के लिए मनुष्य या व्यक्ति तरह तरह का प्रयोग, तरह तरह का प्रयास करता रहता है इस अधूरापन को पूरा करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि मनुष्य का जो जीवन होता है, व्यक्ति का जो जीवन होता है, बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इतना आसान भी तो नहीं होता है। और जब इस जीवन में अधूरापन को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसमें गलतियां होना अवश्यंभावी है। गलती होगा ही होगा। लेकिन जो व्यक्ति परसेवरेंस के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ अपना गलतियों से सीखते हुए और अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए
आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वो जीवन में सफल होता है। और यहां सफल होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ पा लेना, अंत में कुछ पा लेना। जीवन पर्यंत प्रयास करते रहना अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। अनेक असफलता, अनेक विफलता, विपरीत परिस्थिति में भी उस लक्ष्य को न भूलना, उसके लिए प्रयास करते रहना जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी सफलता ही कहलाता है। इसलिए फिर से कह दें, कुछ पा लेना ही सफलता नहीं होता है। सफल है कि असफल है व्यक्ति, उसका कर्म पद्धति दिखाता है तो किस तरह का कर्म किया है। कुंवर नारायण का एक कविता है, बहुत सुंदर कविता है, कि जब तुम अपने मस्तक पर पहली बार बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर पहली बार बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कुछ भी फर्क नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। इस कविता को समझिए, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, नहीं, सब कुछ जीत लेने में, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। न हारने में यहां पर क्या समझ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं है। शब्दों को समझिए, शब्द क्या कर रहा है? कुछ भी फर्क नहीं, सब कुछ जीत ले। अगर आप सब कुछ जीत लिए और यदि आप अंत तक हिम्मत नहीं हारते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो भी आप सफल ही कहलाएंगे। कोई फर्क नहीं है दोनों में, है ना? तो अब ये हमें समझना कि क्या गलतियां जो होता है मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है? क्या जीवन में गलतियों का क्या महत्व है, यह हमें समझना है। तो कहा जाता है कि अंग्रेजी में कथन है कि डीपर यू फॉल हायर यू राइज। देखिए लिख दे रहे हैं, डीपर यू फॉल हायर यू राइज। मतलब जितना गहरा गिरोगे, जितना गहराई तक जाओगे, उतना ही तक ऊंचाई पहुंचने का संभावना रहेगा। ऐसे भी कहा जाता है हम लोग का समाज में कि जो बुद्धि होता है, जो अक्ल होता है, वो बादाम खाने से नहीं आता है, वो ठोकर खाने से आता है। जीवन में किसने कितना ठोकर खाया, कितना असफलता का सामना किया, विपरीत विषम परिस्थितियों का सामना किया, अक्ल इससे आता है। कहा भी जाता कि कोई व्यक्ति घाट घाट का पानी पिया हुआ है, समाज में उसका रिस्पेक्ट होता है। इसका मतलब वो अलग अलग तरह के विषम परिस्थितियों को झेल चुका है। तो निश्चित ही है उसका समझ में, उसका सोच में, उसका व्यक्तित्व में एक गहनता आएगा। उसका व्यक्तित्व छिछला नहीं होगा, वो हर बातों को बहुत गहराई से समझेगा, क्योंकि उसके पीछे जिंदगी का जो ठोकर खाया उसका एक्सपीरियंस काम कर रहा है ना? गलतियां जो होता है वो व्यक्ति के ज्ञान, कर्म और कर्म पद्धति तीनों को समीक्षा करने के लिए
अवसर देता है। ज्ञान, कर्म और कर्म पद्धति। देखिए कैसे समझाते हैं आपको। ज्ञान, कर्म और कर्म पद्धति। जब आप गलती करते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है कि सही क्या है, फिर आप अपने कर्म को सुधारते हैं और न केवल कर्म को सुधारते हैं बल्कि अपने कर्म करने का तरीका का पद्धति को भी सुधारते हैं। तो गलतियां जो होता है वो व्यक्ति को ज्ञान, कर्म और कर्म पद्धति की समीक्षा करने का अवसर देता है और व्यक्ति फिर उसमें क्या करता है, परिमार्जन करता है। परिमार्जन करने का मतलब सुधार करना, उसमें वो परिमार्जन करता है ना। तो गलतियां होना जरूरी है अगर आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं तो। यदि व्यक्ति गलती से सीखता है और अपने कर्म पद्धति को सुधारता है और यदि उसका कर्म करने का तरीका, काम करने का तरीका उसका व्यक्तित्व से अगर मिल जाए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व से किसी व्यक्ति का काम करने का तरीका अटैच हो जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है। तब उस दर्शन को प्राप्त कर लेगा, उस आदर्श को प्राप्त कर लेगा जिसको भारतीय दर्शन में कहते हैं कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की चाह रखना। समझाते हैं बातों को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को खेलना बहुत पसंद है, खेल कूद बहुत पसंद है, उसका व्यक्तित्व में ही है वो गुण, और वो वही प्रोफेशन भी चुन लेता है। क्रिकेट खेल रहा है, उसका प्रोफेशन चुन लेता है वो, तो उसका व्यक्तित्व और उसका प्रोफेशन दोनों क्या हुआ, मिल गया। तो वो प्रोफेशन जो होगा उस पर भार नहीं लगेगा कि उसको काम के रूप में नहीं लगा, उसको जिंदगी में उसको एंजॉयमेंट के रूप में लेगा, वो उसको मजा भी आ रहा है। तो जिस व्यक्ति का प्रोफेशन उसका व्यक्तित्व से जुड़ जाए तो उसमें वो मजा लेने लगेगा। तब तो वो व्यक्ति चाहे कि हम 100 साल तक जिए और 100 साल तक यही काम करते रहें। इसलिए कहें हम कि यदि किसी का कर्म पद्धति किसी व्यक्तित्व से जुड़ जाए तो व्यक्ति उस आदर्श को प्राप्त कर लेता है जिसको भारतीय दर्शन में कहते हैं कि कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की चाह रखना। तो यहां तक तो हम लोग समझ चुके हैं। तो क्या गलतियों का कुछ और भी लाभ होता है क्या? इतना तो समझ गए। जी हाँ, गलती का कुछ और लाभ भी हो सकता है। जैसे जो व्यक्ति परिश्रम से कुछ ऊंचाई को छूता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद यदि फिर से उससे कुछ गलती हो जाता है और फिर वो धड़ाम से नीचे जमीन पर आ जाता है जहां से शुरू किया था, तब उस व्यक्ति के समझ में, उसके व्यक्तित्व में एक गहनता ये आता है, एक गहराईपन ये आता है कि जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ अस्थाई है। सफलता भी अस्थाई है, असफलता भी अस्थाई है। तो फिर उसके मन में घमंड नहीं रहेगा, उसमें विनम्रता आ जाएगा, शालीनता आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है नजर बदलते ही नज़ारे बदल जाएंगे। आज जो है वो जरूरी नहीं कि कल वही रहेगा। परिस्थिति बदलेगा, समय बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सफलता भी और असफलता भी। तो असफलता के दौर में व्यक्ति धैर्य नहीं खोएगा, असफलता के दौर में वो घमंड नहीं करेगा, उसका व्यक्तित्व में इतना गहराई आ जाएगा। तो ये गलती से ही तो वो सीख रहा है। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि यदि आप अपने जीवन में गलती नहीं करते हैं,
इसका मतलब आप अपने जीवन में कुछ भी नया करने का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयोग करेंगे तो गलतियां होना अवश्यंभावी है ना। तो ऐसा नहीं कि जो महान लोग होते हैं वो गलती नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गलतियां तो और महान होती हैं। अब जो करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहा है, क्या उसको हानि 150 का होगा? अगर उसको मुनाफा करोड़ों अरबों का हो रहा है तो उसका हानि भी उसी स्तर का होगा। इसलिए कहें कि जो महान लोग एक महान लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां भी उनका महान ही होगा, असफलता भी उनका महान होगा। कहा भी जाता कि सहसवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में, वो किश्ती क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो सहसवार होता है वही ना मैदानी जंग में गिरेगा। जो पहले से घुटना के बल पे चल रहा है वो क्या गिरेगा, वो तो पहले से गिरा हुआ है। इसलिए महान लोग ही अक्सर महान गलतियां करते हैं। लेकिन गलतियों का प्रभाव इतना गहन, इतना सघन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्यों पड़ता है? इसके पीछे कारण है। देखिए, जीवन में अवसर बहुत ही सीमित होता है। जीवन में अवसर बहुत ही सीमित होता है, हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। व्यक्ति अवसर का इंतजार करता है, और जब अवसर सामने आता है और कुछ गलती के कारण एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है जो उठाना चाहता था वो, तो उसमें ग्लानि बोध उत्पन्न होता है, पछतावा उत्पन्न होता है। ग्लानि बोध मतलब पछतावा उत्पन्न होता है, जो उसका सीधे सीधे मनोदशा पर असर करता है। उसको पछतावा होता है कि इतना सुनहरा अवसर हाथ से निकल गया सिर्फ मेरा गलती के कारण। तो अगली बार वो दुगना उत्साह से, धैर्य के साथ अगला अवसर का इंतजार करता है और पुनः उस गलती को न दोहराने का वचन अपने आप को देता है, क्योंकि उस समय तक वो अपना ग्लानि बोध से बाहर नहीं निकल चुका होता है, पछतावा से बाहर नहीं निकल चुका होता है, और अंततः वो सफल हो जाता है। इसलिए जो गलतियां का जो प्रभाव होता है मनुष्य के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा ही गहरा होता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो हमेशा ये ग्लानि बोध हमेशा उसको याद दिलाते रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि किसी दिन आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। किसी दिन आपके जीवन में समस्या नहीं आती है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं। आप अगर सही रास्ते पर होंगे, ईमानदारी के रास्ते पर होंगे, तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी। तो यहां पर हमें यह समझना है कि गलती को कैसे सुधारा जाए, समाज इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। देखिए, यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत क्या है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। पॉलिटिकल भाषा में राज्य ही बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में वैसे देश। इसका उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता प्राप्त हो, और इसको प्रदान करने के लिए हमारा संविधान है जो कि एक जीवंत
दस्तावेज है। आप मौलिक मूल कर्तव्य को देख लीजिए, उसमें क्या है, मूल कर्तव्य में क्या है कि सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना, सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना। दूसरा क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास से सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करना। ये संविधान मूल कर्तव्य में देता है। वहीं संविधान से अगर मौलिक अधिकार का बात करें तो हमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अन्य प्रकार की आज़ादी प्राप्त है। ये आज़ादी इसलिए दिया गया है कि हम नए प्रयोग कर सके, उस गलती से सीख सके और आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो इस तरीके से समाज, देश व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करने का अवसर प्रदान करता है कि गलती करो, उससे सीखो और पुनः आगे बढ़ो। महात्मा गांधी का कथन है कि उस स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है जिसमें गलती करने की स्वतंत्रता नहीं हो। यानी कि स्वतंत्रता में गलती करने की भी स्वतंत्रता निहित होना चाहिए। अगर राज्य व्यवस्था से इतर हम बात करें तो किसी देश का जो संस्कृति होता है वो किस तरह से व्यक्तित्व के विकास में और गलतियों को सुधारने में अवसर प्रदान करता है। उस देश का क्या संस्कृति है, क्या दर्शन है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो गांधी का चिंतन, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो विवेकानंद का नव्य वेदांत, महर्षि अरविंद, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद, ये सभी फिलॉसफी जो दर्शन है वो मनुष्य की क्षमता पर विश्वास करता है। और मनुष्य की क्षमता पर विश्वास करते हुए यह कहता है कि गलती करते हुए मनुष्य सीख जाएगा, गलती करते करते सीख जाएगा। किंतु कुछ गलतियां ऐसी होती है जो महानता की ओर नहीं ले जाती है। ऐसा नहीं कि जीवन के सभी गलतियां महानता की ओर ही ले जाती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो महानता की ओर नहीं ले जाता है। जैसे क्या, तो संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करना है ना, पर्यावरण का विनाश करना, किस नाम पर, तो औद्योगिकरण के नाम पर, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना, जो ट्रांसजेंडर हैं उनके समस्त अधिकारों से वंचित करके समाज के किसी कोने में फेंक देना, विनाश के हथियार को तैयार करना जैसे जैविक हथियार, परमाणु बम, ये सब, और इन सभी को समय रहते इन गलतियों को सुधार लेना ही उचित है। इसलिए कहा गया कि सभी गलतियां महानता की ओर नहीं ले जाती है, कुछ गलतियां विनाश की ओर भी ले जाती है। तो अभी तक का डिस्कशन से हम लोग को पता चला है कि कार्य करने में गलतियां होंगी, लेकिन मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। उसी गलतियों से सीखते वो विकसित हो जाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। गलती करना
दोष नहीं है, गलती को दोहराना दोष है। जो व्यक्ति अपने गलती को ध्यान में न रखते हुए बार बार उसको दोहराता है, वो दोष है, न कि गलती करना दोष है। कहा भी गया है कि सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। सक्सेस एक जर्नी है, एक यात्रा है, लगातार चलने वाला यात्रा। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है। इसी विषय पर एक कवि है सोहन लाल द्विवेदी। उनका एक बहुत ही मशहूर कविता है कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह से इस टॉपिक पर हम लोगों ने निबंध को समझा, जाना, इसको अलग अलग आयाम में समझने की कोशिश किया, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए निबंध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।